अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम जानते हैं कि आज दुनिया में कितनी अस्थिरता है और ये भी देख रहे हैं कि ये अस्थिरता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इस अस्थिरता की स्थिति में हम स्थिर कैसे रहें, ये एक बहुत बड़ी प्रश्न है और अनेक तरीके से मनुष्य स्थिर रहने का कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अल्पकालिक सफलता मिलती है। एक बार मैं स्टील प्लांट देखने गया था, बहुत वर्षों की बात है। तो वहाँ मैंने देखा कि नीचे जैसे एक छोटी नदी होती है, इस प्रकार से पिघला हुआ लोहा, जैसे पिघली हुई आग चल रही थी नदी में, वो नीचे दिखाई दे रहा था। और ऊपर क्रेन के अंदर एक व्यक्ति जो वहाँ सब चीज़ को ऑपरेट कर रहा था, वो बैठा हुआ था, उस सब चीज़ को कंट्रोल कर रहा था, आगे कैसे उस प्रोसेस को ले जाना है। लेकिन उसका जो कैबिन था वो एयर कंडीशन था। तो इतनी जलती हुई स्टील और जो बिल्कुल पिघली हुई है, उसमें भी वो व्यक्ति अपने एयर कंडीशन कैबिन में बैठकर सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। अर्थात मानव ऐसी परिस्थिति में जो अति प्रतिकूल हो, उसको अनुकूल बनाने के लिए कोशिश करता ही रहता है। मानव ने इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में वो कंफर्टेबल रह सके। जैसे हमने एयर कंडीशनिंग बनाई है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो, लेकिन हम अपने कंफर्टेबली अपना कार्य कर सके एयर कंडीशनिंग में बैठकर। मानव ने रेफ्रिजरेशन बनाई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। जैसे स्प्रिंग बनाया है, अब कार के अंदर शॉक ऑब्जॉर्वर होते हैं, जिस कारण से कितनी भी उबड़ खाबड़ सड़क के ऊपर कार चलती है, लेकिन वो शॉक ऑब्जॉर्वर के कारण से व्यक्ति को झटका लगने की बजाय और ही सुख मिलता है, जैसे कि वो बड़ा सोफे के ऊपर बैठा हुआ हो। तो हम जानते हैं ऐसी अनस्टेबल दुनिया में सबसे बड़ी आवश्यकता है स्टेबल होने की। पराय हम क्या देखते हैं कि अगर कोई हिलती हुई चीज़ है और उसके साथ व्यक्ति अपने आप को जोड़ ले, तो वह भी हिलने लग जाता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति को बिजली का करंट इसके अंदर आया हुआ होता है, डीसी करंट, और वो हिल रहा होता है, और कोई व्यक्ति उसको टच कर ले तो उसके अंदर भी वो करंट आ जाता है और वो भी हिलना शुरू हो जाता है। तो एक स्टेबल व्यक्ति भी किसी हिलती हुई चीज़ को पकड़ेगा, मान लो हिलती हुई बस में ही चढ़ जाता है वो, तो वो भी हिलने लग जाता है। और इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, हिलता हुआ व्यक्ति, किसी स्टेबल चीज़ को पकड़ लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है। यानी हिलजुल रहा है और मान लो कोई पेड़ को पकड़ लेता है या किसी स्तंभ को पकड़ लेता है, टिकी हुई चीज़ को पकड़ लेता है, तो वो भी टिक जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि दुनिया के अंदर दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। वो एक होती हैं शॉर्ट लिव्ड टेम्परेरी और एक होती हैं परमानेंट। कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। एक व्यक्ति डूब रहा है और वो तिनके को पकड़ ले, उसको और कुछ मिलता ही नहीं, तो तिनके को भी वो कोशिश करता है पकड़ लूँ, शायद मैं बच जाऊँ। लेकिन हम जानते हैं कि डूबता तिनके के सहारे से डूबने से नहीं बच सकता है, उसके लिए कोई और शक्तिशाली स्टेबल चीज़ चाहिए। अब हम आते हैं अपने जीवन की ओर। हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है?
तो हम नॉर्मली कहते हैं खुशी चाहता है। हमारा स्लोगन है मानव का, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, कि व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है, धन चाहता है, साधन चाहता है, किसके लिए? खुशी के लिए। अब प्रश्न पैदा होता है कि क्या हम खुशी, स्थायी खुशी चाहते हैं या अल्पकालिक खुशी चाहते हैं? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ के साथ अपने आप को जोड़ेंगे जो स्वयं ही अल्पकालिक है, तो हमारी खुशी भी अल्पकालिक हो जाएगी। आज हम देखते हैं कि सारे मानव खुशी के तलाश में हैं और खुशी के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न भी करते हैं, अनेक प्रकार के उन्होंने खुशी के साधन भी बनाए हैं, लेकिन हर एक यही कहेगा कि मुझे अल्पकालिक खुशी प्राप्त हुई। खुशी की खोज ही जाहिर करती है कि व्यक्ति खुश नहीं है, और फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खुशी ढूंढता है, उसको अल्पकालिक खुशी मिलती है, उसके बाद फिर उसकी खुशी गुम हो जाती है और फिर वो खुशी की तलाश में लगा रहता है। वरना अगर व्यक्ति खुश है, सदा खुश है, स्थायी तौर पे खुश है, तो उसको खुशी के लिए प्रयत्न और साधन भी नहीं करने पड़ेंगे। आज हम जानते हैं, जिसको हम एंटरटेनमेंट कहते हैं, रिक्रिएशन कहते हैं, एक अपने मनोरंजन कहते हैं, उसके लिए कितने साधन मानव ने बनाए हैं, लेकिन वो मनोरंजन अल्पकालिक होता है। मनोरंजन शुरू हुआ, थोड़ी देर के लिए मन अपने जीवन की दैनिक दिन परेशानियों से, चिंताओं से मुक्त हुआ, लेकिन जो ही वो मनोरंजन पूरा हुआ तो और भी ज़्यादा गहराई से उसकी वही परेशानियां उसको घेर लेती हैं। इसलिए प्रश्न पैदा होता है, हम खुशी तो चाहते हैं, लेकिन कौन खुशी चाहता है और हमने खुशी के लिए कौन सा माध्यम अपना रखा है? तो हम देखेंगे कि आज मनुष्य अपने आप को शरीर मानते हैं। सभी के सभी मानव अपने आप को शरीर मानते हैं। हमें बचपन से ही ये बोध कराया जाता है कि तुम शरीर हो। माता पिता हमें शरीर का नाम देते हैं। हमें जो भी संबंध हमारे हैं वो शरीर के साथ जुड़े जाते हैं। हमें जो भी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेते हैं, कोई विशेषताएं सीखते हैं, वो भी शरीर से संबंधित होती हैं। हम कहते हैं ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये बैरिस्टर है, ये आर्टिस्ट है, ये म्यूजिशियन है। इसी प्रकार से जो हम जीवन संबंधी साधन भी इकट्ठे करते हैं, वो भी शारीरिक ही करते हैं, उनका शरीर से संबंध होता है, जिसको हम मोटे रूप से रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं। उसके अंदर जितने मर्जी हम लग्जरी जोड़ लें। तो इसी प्रकार से जब ये हमारी सारी चीज़ें शारीरिक हैं, तो हमारी खुशी भी शरीर से संबंधित हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये शरीर विनाशी है। तो शरीर की समाप्ति के साथ जिस प्रकार की चीज़ें हमने खुशी के लिए जोड़ी होती हैं शरीर के साथ, वो भी समाप्त हो जाती है। और हम जानते हैं कि एक दिन तो इस शरीर को छोड़ना ही है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये एक प्रकार का सब कॉन्शियस के अंदर ये एक तलवार लटकी रहती है, एक भय रहता है कि ये जो कुछ मैं खुशी प्राप्त कर भी रहा हूँ, जो कुछ मैं अपने इर्द गिर्द देख भी रहा हूँ, जो कुछ मैंने बहुत समय व्यतीत करके साधन संजोए हैं, वो किसी भी घड़ी मेरे से छिन सकते हैं। तो उसकी जो खुशी हो भी रही होती है, किसी व्यक्ति को पता हो कि ये मेरी आतिशबाजी, ये मेरी फुलझड़ी किसी भी वक्त समाप्त हो सकती है, तो व्यक्ति की खुशी वैसे ही आधी अधूरी रह जाती है। और दूसरी बात यह है कि शारीरिक खुशी तो वैसे भी इंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं,
और मानव के शरीर की इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल होती जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है जब वो वृद्ध अवस्था को पा लेता है तो उसके जितने साधन भी होते हैं जो उसने जुटाए होते हैं उसके काम नहीं आते हैं और उसके सामने उसके देखते देखते उसकी नज़रों के सामने उसके सब मेहनत से जुटाए हुए साधन दूसरे उपयोग कर रहे होते हैं और वो बेचारा विवश होता है। और आज के ज़माने में तो हम जानते हैं कि शारीरिक रोग भी बहुत लग जाते हैं और व्यक्तियों को मन पर कंट्रोल नहीं है तो व्यक्ति कितना भी धनाढ्य हो जाए लेकिन वो शरीर के द्वारा भी सुख नहीं ले सकता। आप कल्पना करें कि एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति कार में बैठा है, उसका ड्राइवर कार चला रहा है, सामने रसगुल्ले की दुकान आती है, वो कहता है सर थोड़ा सा कार रोक लूं, और कार रोक करके वो रसगुल्ले की दुकान में जा कर के रसगुल्ले खा रहा है और सेठ जी कार में बैठे देख रहे हैं। सेठ जी के पास इतना धन है कि पूरी कई दुकानें रसगुल्ले की खरीद सकते हैं, लेकिन सेठ जी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उनके रसगुल्ला ऑफ़र भी किया जाए तो नहीं खा सकते हैं। अब बताइए कि आपके पास साधन तो हैं लेकिन आप मजबूर हैं, आपके अंदर क्षमता नहीं है। उस मौके पर हम खुशकिस्मत किसको कहेंगे, ड्राइवर को कहेंगे या सेठ जी को कहेंगे। इसी प्रकार से फिर आज के ज़माने में तो व्यक्ति की आयु भी पूरी नहीं जी पाता है। आजकल अकाल मृत्यु का बाज़ार गर्म है, किसी भी वक्त किसी का भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो युवा हो, शरीर छूट जाता है। अब अकाल मृत्यु होने के कारण से व्यक्ति और भी उसके अंदर जो अल्पकालिक खुशी की एक संतुष्टि होनी चाहिए वो भी नहीं रहती, क्योंकि क्या मालूम किस समय कब उसकी सारी खुशियां छिन जाएं। एक परिवार के अंदर भी हम देखते हैं, परिवार के अंदर आज बहुत खुशी मनाई जा रही है, लेकिन परिवार का एक भी व्यक्ति अगर अकाल मृत्यु से शरीर छोड़ देता है, चाहे वो युवा बच्चा है, चाहे वह ब्रेड विनर है घर का या गृहिणी है, तो मातम छा जाता है। और हम जानते हैं जब दीपावली होती है तो वो घर वाले दिवाली नहीं मनाते जिसके घर में कोई ना कोई गम की बात हुई होती है। तो यहाँ तो हम रस्मी तौर पर खुशी मना लेते हैं, दिवाली मना लेते हैं, किसी का जन्मदिन मना लेते हैं, लेकिन मनाने का अर्थ ही है अल्पकालिक हम ये कोशिश करते हैं। इसलिए एक तो विनाशी, यानी हम जिस चीज़ के साथ अपनी खुशी को जोड़े हुए हैं शरीर, वही विनाशी है, और दूसरा अल्पकालिक है। और फिर आज के ज़माने में, अकाल मृत्यु के ज़माने में, रोग शोक के ज़माने में व्यक्ति क्या खुशी पा सकेगा। इसलिए खुशी तो बीच बीच में कभी कभी आती है, और अदरवाइज़ उसके पहले और उसके बाद तो व्यक्ति मायूस और चिंतित रहता है। और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सारे समाज की बात है। इसलिए हम कहते हैं कि आज देखेंगे तो सभी के चेहरे मुरझाए हुए हैं, किसी के चेहरे पर अंदर की खुशी की मुस्कुराहट नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो जैसे हम जानते हैं कि हम अन्य चीज़ों के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे बरसात के समय हम रेन कोट निकालते हैं तो हमारे ऊपर रेन कोट पहनने की वजह से बरसात का असर नहीं होता है। हम एक घड़ी भी खरीदते हैं तो घड़ी के लिए हम देखते हैं कि हमारी घड़ी वाटर प्रूफ है, पानी में गिर जाए तो उस पर असर तो नहीं, बंद तो नहीं होती, शॉक प्रूफ है, एंटी मैग्नेटिक है, बहुत चीज़ें हम अपनी घड़ी के लिए देखते हैं।
अर्थात बाहर के प्रभावों से वो बची रहे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्रभावों से बचने के बाद ही हम कंफर्टेबल हो सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या मैं किसी तरीके से अपने मन को ऐसा प्रूफ बना सकता हूँ जो बाहर के प्रभाव मेरे मन पर असर ना करें, क्योंकि खुशी मन में ही होती है और मन के ऊपर अगर प्रभाव पड़ता है तो मेरी खुशी गायब भी हो जाती है। और मन के अगर हम खराब प्रभाव पड़ता है तो खुशी गायब हो जाती है। और अगर अल्पकालिक कोई ऐसा प्रभाव पड़ता है तो मेरी खुशी अचानक बढ़ जाती है। हम अपने छोटी मोटी सफलता से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये छोटी मोटी सफलता है, जीवन में सदा सफलता हमारी नहीं रहती। क्योंकि सदा खुश रहने के लिए तो व्यक्ति को बहुत स्टेबिलिटी चाहिए। वो स्तुति और निंदा दोनों अवस्थाओं में समान रहे। ऐसे ना निंदा के प्रभाव से वो मुरझा जाए, मायूस हो जाए और स्तुति के प्रभाव से वो नाचने लगे, ये भूल जाए ये टेम्परेरी है। तो इसलिए स्तुति और निंदा, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान, उसमें जो व्यक्ति समान रह सके, यानी प्रभावों से मुक्त हो सके मन उसका, वही व्यक्ति सदा काल के लिए संतुष्ट रह सकता है, खुश रह सकता है, स्टेबल रह सकता है। अब प्रभाव ना पड़े, इसका उदाहरण आध्यात्मिकता में कमल पुष्प से दिया गया है। कि कमल पुष्प का उदाहरण दिया गया है कि कमल पुष्प कीचड़ के अंदर रहते हुए भी कीचड़ के प्रभाव से मुक्त रहता है, जल उसके ऊपर असर नहीं करता है, वो पानी के अंदर रहकर भी वाटर प्रूफ होता है। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर किसी भी बाहर की परिस्थिति का प्रभाव ना पड़े तो उसको हम कहते हैं व्यक्ति दुष्प्रभावों से उसका मन मुक्त रहता है। अब एक दूसरी स्थिति भी होती है कि हम अपना प्रभाव दूसरे पर डाल सकें। वो बहुत ही पावरफुल स्थिति होती है। इसलिए गुलाब के फूल का उदाहरण दिया जाता है। मंदिरों के अंदर कमल का फूल देवताओं के आगे नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन गुलाब के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल अपनी खुशबू दूसरों को देता है। आप देखेंगे कि पुष्पों के अंदर जो खुशबू होती है, कोई उस खुशबू को सूंघ लेता है तो पुष्प भी अपनी खुशबू कम नहीं होती। अगर आप रोज़ गार्डन में चले जाएं और वहाँ घूमें तो आपका आप गुलाब की खुशबू से आपके अंदर बहुत ताजगी आ जाएगी, लेकिन उससे गुलाबों की खुशबू घटेगी नहीं। इसलिए जो अपना प्रभाव डाल सकते हैं वो दूसरे को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं सूर्य हमें गर्मी और रोशनी देता है, तो सूर्य की गर्मी रोशनी से ये सारे संसार की जितनी भी फिजिकल लाइफ है वो चलती है। आप जानते हैं पेड़ पौधों का उगना, नदियों का साफ होना, बदबू का दूर होना इत्यादि सब सूर्य की शक्ति से होता है। सूर्य प्रभावित नहीं होता है बल्कि प्रभाव डालता है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा, पहली बात तो यह है कि हम अपनी खुशी के लिए उस चीज़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें जो सदा काल की हो, जो टेम्परेरी ना हो, विनाशी ना हो। और वास्तव में आत्मा, हम आत्मा हैं, यही ज्ञान बहुत सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान है जो गीता के भगवान ने दिया था। और भारत की प्राचीन परंपरा भी यही रही है, जिस ज्ञान के आधार पर देवताओं की दुनिया को अमरलोक, हमारे पूर्वजों की भारत को देवलोक और अमरलोक कहा जाता था, क्योंकि आत्मा अमर है। और गीता में शुरू में बहुत इस बात को जोर दे के समझाया गया है कि आत्मा अमर है, अनादि है,
अविनाशी है, शाश्वत है, आत्मा को आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, और तुम आत्मा हो। और वास्तव में खुशी की अनुभूति भी आत्मा को ही होती है, शरीर के द्वारा होती आत्मा को है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो मुर्दा शरीर को किसी प्रकार की खुशी नहीं हो सकती। तो पहली बात यह है कि अगर हमें जीवन में स्थायी खुशी लेनी है और खुश रहना है, सच्ची खुशी प्राप्त करनी है, तो हमें अपने आप को आत्मा मानना होगा, क्योंकि आत्मा को ही खुशी की अनुभूति होती है। और आत्मा क्योंकि स्थायी है, अनादि अविनाशी है, तो आत्मिक खुशी आपकी सदा काल रह सकती है। इस जन्म में भी रहेगी और अगले जन्म में भी, शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा के साथ वो खुशी जाएगी, जिसके संस्कार हम इस जीवन में बना सकते हैं। लेकिन एक बात और है, जैसे हमने कहा था, प्रभावित होना और प्रभाव डालना। हम आत्मा वर्तमान समय प्रभावित हो चुकी हैं, अर्थात हैं तो हम अविनाशी, लेकिन हम बाहर के वातावरण के कारण से, अपने कर्मों के अंदर कमज़ोरी आने से हम आत्माएं 5 प्रकार की कमी कमज़ोरियों से प्रभावित हो चुकी हैं, जिनको हम सब जानते हैं। आरती के अंदर जिनका हम वर्णन करते हैं, भगवान से उनको छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। पहली बात तो हम एक प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल। उसका भाव यही होता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ। हे भगवान, मुझे आत्मबोध सदा के लिए रहे। फिर हम प्रार्थनाओं में कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। तो आत्मा है तो अविनाशी, लेकिन वो सृष्टि में पुनर्जन्म लेते लेते अपनी पवित्रता को खो देती है, और कलयुग में आकर के वो 5 विकारों के प्रभाव में आ जाती है, जिसको हम अच्छी तरह से आरती में भी वर्णन करते हैं। वो क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये विकार आत्मा में ही रहते हैं। कई लोग समझते हैं कि आत्मा सदा पावन रहती है, लेकिन नहीं। हम आत्मा को ही पतित आत्मा, पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा की उपाधि देते हैं। आत्मा को ही हम महान आत्मा, देवात्मा, पावन आत्मा की उपाधि देते हैं। अब है तो आत्मा अविनाशी, लेकिन क्योंकि वो विकारों के प्रभाव में आकर के वो उसके अंदर वो खुशी ख़त्म हो जाती है, और जो भी वो सोचती है, करती है, बोलती है, व्यवहार में आती है, वो विकारों के प्रभावित होता है। या तो अहंकार के वश होता है, क्रोध के वश होता है, काम की वृत्ति के वश होता है, मोह एक बहुत बड़ा विकार है, उसके वश होता है। तो फिर आत्मा खुश नहीं रह सकती। इसलिए फिर आत्मा अपनी शक्ति से अपने आप को खुशी की स्थिति पर नहीं ला सकती, इन प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने की, परमात्मा के साथ स्नेह युक्त संबंध जोड़ने की, क्योंकि परमात्मा अनादि अविनाशी भी हैं, और परमात्मा प्रभावित नहीं होते, बल्कि प्रभाव डालते हैं। परमात्मा को पतित पावन कहा गया है। परमात्मा सर्व गुणों के, सर्व दिव्य शक्तियों के और संपूर्ण ज्ञान के सागर कहा गया है। परमात्मा सोर्स हैं, और परमात्मा स्वयं प्रभाव में नहीं आते, ना वो पावन बनते हैं ना पतित बनते हैं, लेकिन पतित पावन है। इसलिए जब आत्माएं, पावन आत्माएं पतित बन जाती हैं, तो एक ही तरीका है उनको दोबारा सदा की खुशी में लाने का, सदा के संतोष में लाने का, सदा दिव्य गुणों की धारणा रखने का, कि वो आत्मा अपने आप को अविनाशी आत्मा मानते हुए और आत्मिक
शक्तियों गुणों को धारण करने के लिए परमात्मा, जो कि इन सब के सागर हैं और इन सब के दाता हैं, उसके साथ स्नेह युक्त संबंध जोड़े। इसी को योग कहा गया है। वास्तव में ये एक स्नेह युक्त याद है परमात्मा की, जिसके लिए गीता में कहा गया है कि मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अन्य सभी जो देह के धर्म इत्यादि तुम करते आए हो, इसको छोड़ करके मुझ परमात्मा से अपने आप को जोड़ो, तो मैं तुम्हें सर्व सिद्धियाँ, सर्व संपन्नता दिलाऊंगा, तुम्हें पवित्र बनाकर आत्मा में से इन 5 विकारों को निकाल कर। इसके लिए परमात्मा का परिचय जानना आवश्यक है। उसके लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के निकटवर्ती सेवा केंद्र से संबंध करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सहज राजयोग या परमात्मा से संबंध स्थापित करना, उसकी विधि भी सीख सकते हैं। ओम शांति।